अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आपको मुझको अपने दीन वाला करे और हमारा आखिरी लम्हा जो हो अल्लाह के दीन पे हो, हमारी ऊपर आखिरी सांस जो हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो। और सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज जो टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा वो है फ़िरक़ावारियत, जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत हद तक असरात कर चुका है, मीन के घुस चुका है। हम आज मुसलमान होने से पहले एक फ़िरका वराना तौर पर अपने आप को पेश करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो। मुझे एक सिंपल सी बात समझ नहीं आती। अगर आप लोगों को इस चीज़ का लॉजिक समझ आए तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कौन सा उलमा है, कौन सा फ़िरका है जो आपको नमाज से मना करता है। तो फिर क्यों नहीं आते पढ़ने? जो हमें नमाज से मना करता है क्यों नहीं जाते पढ़ने? सारे फ़िरके एग्री हैं इस चीज़ पर, फिर भी नहीं जाते। कौन सा उलमा और कौन सा फ़िरका है जो आपको झूठ बोलने पर फोकस करता है या उसकी तरगीब देता है? कोई नहीं देता। हम छोड़ते हैं झूठ बोलना। धोखाबाजी कौन सा उलमा और कौन सा फ़िरका है जो कहता है कि धोखेबाजी करो, फ्रॉड करो, 2 नंबरी करो, कम तोलो? ये कोई कहता है फ़िरका? ये कोई उलमा, किसी फ़िरके का आलिम कोई कहता है इस चीज़ के लिए? हम छोड़ते क्यों नहीं इस चीज़ को फिर? कौन सा आलिम है जो कहता है हज ना करो, ज़कात ना दो? कौन सा फ़िरका कहता है कि क़यामत नहीं आनी? कौन सा फ़िरका, कौन से फ़िरके का आलिम कहता है कि कलमा हक नहीं है? कौन सा फ़िरका और कौन से फ़िरके का आलिम कहता है कि आखिरत नहीं है, दीन नहीं है, ईमान नहीं है? कौन सा फ़िरका और कौन से फ़िरके का आलिम कहता है कि कुरान पे अमल ना करो, कुरान को छोड़ दो, कुरान को पढ़ो नहीं? कौन सा फ़िरका और उसका आलिम 5 वक्त की नमाज से हमें दूर करता है? कोई भी नहीं कहता। क्यों? कि ये सब हमारा अपना बनाया हुआ है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं यार। ऐसी फ़िरका वराना जो आग है हमारे दिलों में, ज़िंदगियों में घुस गई हुई है, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। हम फिर या मुसलमान तो हो ना, हमारी पहचान मुसलमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे उम्मत में हर चीज़ पाई जाएगी, मीन के हर तरह का गुनाह पाया जाएगा, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सके। लेकिन हम बोलते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, नहीं बोल रहे। तो कौन सा फ़िरका ये कह रहा है कि झूठ बोलना ठीक है, जायज़ है? कोई भी नहीं कह रहा। मना करते हैं हर चीज़ से। क़यामत पे किस चीज़ का, किस फ़िरके का ईमान नहीं है जो क़यामत से मना कर रहा है? तो किस चीज़ को लेके बैठे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं? इतनी नफरत दिलों में, इतनी नफरत यार एक दूसरे के लिए। ये मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते, हद नहीं है ये? वैसे क्या रब एक नहीं है? काबा एक नहीं है हम सबका? नबी एक नहीं है? क्या मरना नहीं है? सबने हिसाब किताब नहीं देना? फिर किस चीज़ की अलहदगी? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। खुदारा उम्मत मुहम्मदी बनो, एक मुसलमान तो बनो, बाद में अपनी आइडेंटिफिकेशन करते रहना। क्या हम मुसलमान हैं आज? क्या हम इंसान भी हैं? कितना हम सबको पता होता है कि भाई मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं बरेलवी हूँ। कितना अपना प्राउडली वो बताते हैं कि नहीं, हम इस मसलक के साथ ताल्लुक रखते हैं। मैं कहता हूँ सारे मसलक वाले ही हों नहीं यार। क्या उम्मत मुहम्मदी नहीं है? क्या अल्लाह के पैदा किए हुए हैं? ये मुसलमान नहीं है? वो मुसलमान से तो मोहब्बत करो यार, उससे तो नफरत ना करो। एक मुसलमान तो बन जाए हम। हमारी जिंदगियों का हाल क्या है? एक भाई किसी को मसलों को फॉलो किया हुआ है, एक किसी को फॉलो किया, और दोनों एक दूसरे के साथ नफरत कर रहे हैं। हालांकि जिस दीन की वजह से कर रहे हैं वो दीन तो मोहब्बत पे लाता है, वो तो नहीं नफरत पे लाता। क्यों उसको बदनाम हम कर रहे हैं? बैरून मुल्क जमातें जाती हैं। अभी हमारे इधर से गई हुई थी जफरवाल से बैरून मुल्क, 1 साल, पूरे साल की जमात थी। तो वो कारगुजारी, ये मीन के अपने पूरा ड्यूरेशन की जो डिटेल होती है, किधर किधर हम गए, क्या क्या वाक़यात पेश है, कैसा वक्त गुजरा, वो बताते हैं। तो उस कारगुजारी में बता रहे थे, मुझे मुल्क का नाम नहीं याद, किधर का वाक़या है। वो लोग जो बैरून मुल्क लोग हैं, वो पता क्या समझते हैं पाकिस्तान को? इस्लाम का घर। कहता है अल्लाह कसम मुझे इतनी शर्म आए कि ये लोग हमें समझते क्या कि हम किधर से। वो समझ रहे थे कि इस्लाम जिंदगी, इस्लाम उधर है पाकिस्तान में, उधर मुसलमान है प्योर। अगर वो हमारी जिंदगियों का आकर देख लें तो वो क्या वो मुसलमान होंगे या हमारी तबलीग को सुनेंगे? कभी भी नहीं सुनेंगे। हम कितना एक दूसरे से नफरत करते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते यार उनकी मस्जिदों में। मस्जिद है किसी की मलकियत है मस्जिद वाला। खुदा रहा इस चीज को समझो। एजुकेशन इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन एजुकेशन ने हमें जहालत में धकेल दिया यार।
जब एजुकेटेड नहीं थे लोग तो बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की, एक दूसरे का मान रखते थे। आज हम एक दूसरे के लिए इतनी कुदूरत और नफरत दिल में बढ़ के बैठे हुए हैं, किसी दीन के नाम पे। दीन ने नहीं हमें ऐसे सिखाया, हमने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक डाला है, हमने दीन को भी अपनी मर्जी के मुताबिक डाला है। ये दीन तो हमें सिखाते ही नहीं है। इस्लाम तो नहीं नफरत की तालीमात देता, इस्लाम तो मोहब्बत फैलाने का नाम है। अल्लाह का दीन तो ऐसा नहीं था, मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी तो ऐसे, उनकी तालीमात तो ये नहीं थी, उनकी तबलीग तो ये थे ही नहीं एक दूसरे के लिए नफरत करो। कोई कह रहा है वो काफिर, कोई कह रहा है वो काफिर, तो यार सब जहन्नमी है क्या? उधारा अल्लाह के वास्ते हम अपनी जिंदगियों पर रहम करें, क्या सब जहन्नम में जाएंगे? एक मुसलमान की तो कदर करो, एक मुसलमान तो बनो। हम अपने आप को इस चीज पे लाते ही नहीं है कि एक दीन पे तो जाओ। नमाज का 5 टाइम का हुक्म है, सारे फिरकों में एक जैसा ही है, क्यों नहीं पढ़ रहे हम? फिर झूठ पे पाबंदी सब फिरकों में एक जैसी है, क्यों नहीं पढ़ रहे? पर्दे का हुक्म सब फिरकों में एक जैसा ही है ना, तो क्यों नहीं हम अपनी माँ बहनों को मना कर रहे इस चीज के लिए? क्यों हम उस चीज के लिए पाबंद नहीं कर रहे? अच्छा, ईद पे मुझे एक छोटी सी बात समझ नहीं आई, शायद मेरे को दिमाग का हो ड्रॉबैक या उसमें कोई बग्स फिक्सिंग हो, नहीं उसमें जा रही वो चीज कि यार ये होटलों वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में क्या करने जाती हैं फीमेल? और अलमिया ये है कि 7 मर्द गए हुए हैं, 6-6, 7-7 औरतें बच्चियां तैयार की हुई हैं और लोगों के सामने से गुजार रहे और पेश कर रहे हैं। यार क्या डिलीवरी घर नहीं आती? फ्री होम डिलीवरी, आपने खाना खाना तो घर मंगवा खा लो ना। ये क्या चक्कर है कि बाहर? इसका लॉजिक क्या है? मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इसका क्या लॉजिक है यार? मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई कि अपनी जवान बच्चियों को तैयार करके पूरे बाजारों में घुमाते हुए जाकर उधर बिठा के तो उधर जाके खाना खा रहे हैं। क्या फरिश्ते लानत नहीं भेज रहे होंगे माँ बाप पे, या उन पे, हम पे नहीं भेज रहे होंगे? हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं या किस चीज को हमने फॉलो किया हुआ? मुसलमान है, ये हमारी मुसलमानियत है। इस्लाम तो ऐसा दीन नहीं है ना वो ऐसा बताता है। हम इस्लाम को बदनाम करते हैं, हम मुसलमान बन के ये चीज कहते हैं या ये चीजें करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, इस्लाम फैला था अमाल से, बातों से नहीं था फैला। हमारी जिंदगी में अमाल कहाँ है सिवाय बातों के? हमने कुछ रखा ही नहीं है। दीन हमारी जिंदगी में है भला? प्रैक्टिकली हमारी दीन जिंदगी में कितना है? कितना हम दीन पे हैं, कितना हम इस्लाम पे? हर बंदा अपने गिरबान में जाके उस चीज का देखे। तो खुदारा मुसलमान बनो, एक उम्मत बनो, अल्लाह के सामने उम्मत बन के पेश होगे। क्या कहोगे? सुन्नी हूं मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं, मैं देवबंदी हूं? अल्लाह का वास्ता एक मुसलमान तो पहले बने हम, एक मुसलमानियत पे तो पूरा है। इतनी एक दूसरे के लिए नफरत, इतनी कुदूरत, इस हद तक चला जाते हैं, कुफर का फतवा दे देते हैं वो काफर है। मैं और आप कैसे कह सकते हैं वो काफिर? अल्लाह का मामला उसके साथ कैसा है कि कौन जान सकता है? एक मुसलमान के लिए बदगुमानी भी बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के बंदो। एक मुसलमान मोमन की बदगुमानी दिल को इस हद तक बंदे का ईमान खारिज होने का खतरा होता है यार। लेकिन रिक्वेस्ट इतनी सी है कि हम मुसलमान बने, मुसलमान तो बने, दीन को तो माने, उसको अल्लाह के हुक्मों को तो माने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे तो चलें। यार कोई जिस फिरके में भी रह के चल रहा है चलो तो सही, दीन को अपनाओ तो सही। खत्मे नबूवत में हम मारने मराने पे खड़े हो जाते हैं कि मार देंगे, ये हो जाए। कोई जड़ी इंसान है उससे गलती होती है, अल्लाह ताला की जात फरमा रहा है कि जब इंसान गलती करके आता है तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है। इंसान है, वो गलती का पुतला है, लेकिन हम मारने पे उतर आते हैं। लेकिन जिसकी नामूस के लिए ये सब कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी ऐसी गुजरी थी या उसने ये तालीमात दी थी हमें कि जाओ नाचो, रमजान के बाद ईद गुजारी, ईद कैसी गुजार रहे हो? इतना बाबरकत महीने की सदके हमें जो दिन मिल रहा है वो कैसे हमने गुजारा है सब बेहतर जानते हैं। अजीब हमारी जिंदगी का मामला बन चुका है यार, अजीब मामलात है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम जा किधर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क़यामत बर्पा क्यों नहीं हो रही? हमारे अमाल हमारी जिंदगी बन क्या गई हुई है? तो खुदारा एक मिनट चाहिए अपनी जिंदगी का निकाल के हम देखें कि अगर हम दीन पे चल रहे हैं, हमने इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बदनाम ना करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो अपने आप को एक मुस्लिम आइडेंटिफाई ना करें। सोशल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना एक रिप्रेजेंटेशन है जो मुसलमान की ना दो। इस्लाम को बदनाम ना करो। इस्लाम ऐसा नहीं है, ना वो ऐसी तालीमात देता है। इस्लाम वही है जो हम तक आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कुर्बानियां दे के आए, जैसे सहाबा का है, जैसे वली अल्लाह का, औलिया कराम का है।
हमारी ज़िंदगी अजीब बन गई हुई है कि हम अल्लाह के जो दिन दिए हुए हैं, अल्लाह के जो मुबारकत दिन है, उनको हमने इतना गंदा किया हुआ है। हम क्या दे रहे हैं लोगों को, किस चीज़ की मिसालें दे रहे हैं? इस चीज़ के लिए हम भेजे गए थे। अजीब मामला है यार। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों पे रहम फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। इतनी सी अल्लाह ताला से दुआ और गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।